एक समय की बात है। किसी गांव में एक साधु रहता था। वो साधु ईश्वर को बहुत ही मानता। वो दिन रात एक पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की भक्ति किया करता। वो लोगों को भी ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहता, जिस कारण गांव के सभी लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। एक बार गांव में बहुत भारी बारिश हुई, जिस कारण गांव में सब जगह पानी ही पानी भरने लगा। गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव के कुछ लोगों ने कहा, इससे पहले ये सारा गांव पानी में डूब जाए, हमें ये गांव छोड़ना होगा। जब तक बारिश थम न जाए और गांव के हालात पहले जैसे न हो जाएं, हमें कहीं ऊंची जगह जाकर रहना होगा। वो सभी लोग अपना अपना सामान लेकर ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे। लोगों ने देखा कि वो तपस्वी साधु अभी भी उसी जगह बैठकर भगवान का नाम ले रहा है। तो उन्होंने उस साधु से कहा, हे मुनिवर, आप भी हमारे साथ चलिए, बहुत जल्द ये गांव पानी में डूब जाएगा। परंतु साधु ने कहा, आप सभी अपने प्राण बचाओ, मुझे तो मेरे ईश्वर बचाएंगे। साधु की ये बात सुनकर लोग वहाँ से चले गए और साधु वहीं बैठकर तप करता रहा। अब तकरीबन सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। धीरे धीरे पानी का स्तर ऊंचा हो रहा था और पानी साधु की कमर तक पहुँच गया, परंतु वो साधु अभी भी वहीं बैठा था। तभी वहाँ से एक नाव गुजर रही थी। नाव वाले ने कहा, हे साधु महाराज, इस नाव पर आ जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। लेकिन साधु ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरे ईश्वर ही बचाएंगे। नाव वाला ये सुनकर वहाँ से चला गया और साधु वहीं बैठा रहा। परंतु जब बाढ़ का पानी साधु के सर के ऊपर आ गया तो वह साधु पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ईश्वर को याद करने लगा। तभी उसे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आया है। हेलीकॉप्टर में से एक व्यक्ति ने रस्सी नीचे डाली और कहा, इसे कसकर पकड़ लीजिए। लेकिन वो साधु कमाल था। उस साधु ने कहा, मैं इसे नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि मुझे तो मेरे ईश्वर बचाएंगे। साधु की जिद के आगे बचाव दल वाला भी हार गया और उसे बगैर लिए ही वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि जिस पेड़ पर साधु चढ़ा था वो पेड़ भी बहने लगा, जिस कारण उस साधु की मृत्यु हो गई। और जब साधु स्वर्ग में पहुँचा और भगवान से उसका सामना हुआ तो उसने कहा, हे ईश्वर, मैंने तो पूरी लगन के साथ आपकी भक्ति की थी, मैं तो पूरे मन से आपकी आराधना और तपस्या करता था, परंतु जब मैं मर रहा था तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा, हे अज्ञानी, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए 3 बार आया था। पहली बार गांव वालों के रूप में आया, परंतु तुम मेरे साथ नहीं चले। दूसरा, वो नाव भी मैंने ही भेजी थी, परंतु तुम तब भी नहीं समझे। और तीसरी बार भी मैं हेलीकॉप्टर के बचाव दल के साथ तुम्हें बचाने आया था, पर तुम तब भी नहीं आए। मैंने तुम्हें बचने के लिए इतने सारे अवसर दिए, परंतु तुम मेरे इन अवसरों को बचा नहीं पाए। दोस्तों, यदि आप भी सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो ईश्वर आपको अवसर जरूर प्रदान करता है, परंतु अवसर का रूप क्या होगा यह तो हमें ही जानना पड़ेगा। ईश्वर हमेशा ही हमारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। इसलिए जब भी कभी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो सच्चे मन से उस ईश्वर को याद करो, वह जरूर किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता करने के लिए आएंगे।